जानदार सी क्लास को स्टार्ट। और हाँ, अपना टेलीग्राम ग्रुप है भाई क्लास पीडीएफ के लिए, इसको ज्वाइन जरूर कर लेना सारे रसगुल्ले, ठीक है। बहुत से बोल रहे थे सर क्लास पीडीएफ हमें नहीं मिलती है, भाई मिलेगी कहां से, पहले आप टेलीग्राम ग्रुप तो ज्वाइन करो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लेना। वहां पे सारी इंफॉर्मेशन क्लास के रिगार्डिंग, आपका जो विजेता बैच चल रहा है उससे रिगार्डिंग कोई अपडेट देनी होती है, टाइम टेबल शेड्यूल वगैरह सारी अपडेट आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे डायरेक्टली भी आप सर्च कर सकते हो, इसका लिंक भी यहाँ पे डाल रखा है सर्चिंग के लिए, ठीक है। और जो भी बच्चे कह रहे थे सर एप्लीकेशन पे कैसे कैसे जाना है, तो आप देखिए प्ले स्टोर से डायरेक्टली भी इसको डाउनलोड कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर बैच का क्या प्राइस है, भाई मैं आपको काफी बार बता चुका हूं, बैच आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। इसमें कोई आपसे एनरोलमेंट फीस नहीं ली जाएगी, तो जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। फर्स्ट में ही आपको इसका पैम्पलेट है वो दिख जाएगा, पोस्टर दिख जाएगा, इस पे क्लिक करके आप डायरेक्टली बैच पे जा सकते हो और ज्वाइन कर लेना। आने वाले 16 तारीख से आपकी क्लासेज भी स्टार्ट होने के लिए जा रही है भाई, ठीक है। फ्री बैच है, विजेता फ्री बैच यूपीजीटी सभी राज्यों के लिए साइंस का, जिसमें आपको मैं कंप्लीट थ्योरी क्लियर करवाने वाला हूं। लाइव क्लासेज 16 तारीख से स्टार्ट होंगी, इसके फीचर्स भी देख सकते हो, लाइव क्लासेज आपको मिलने वाली है, साथ में रिकॉर्डेड में भी आपको ये मिलेंगी, ठीक है। फ्री एमसीक्यू क्लास पीडीएफ भी टेलीग्राम पे मिलेगी, और आपका जो भी डाउट सॉल्यूशन के लिए हेल्पलाइन नंबर वो मैंने जारी कर दिया है, एक बार फिर से आप देख सकते हो 7877677460, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, गो गो ऑल क्लियर। हेलो हेलो कोमल वानो जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी। एप्लीकेशन फॉर क्लास कब तक होगी? बिल्कुल एप्लीकेशन पर क्लास आपकी 16 तारीख से स्टार्ट हो रही है, ठीक है भाई, 16 जनवरी से। ओके चलते हैं अब अपनी क्लास की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है प्यारे रसगुल्लो, बहुत शानदार सा जानदार सा क्वेश्चन है। आज के सेशन में क्वेश्चन रहेंगे थोड़े अच्छे लेवल के रहेंगे, अच्छे खासे लेवल के रहेंगे। बहुत से बोल रहे थे सर थोड़ा लेवल बढ़ाओ, ठीक है। तो बताइए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द एयर, हवा में वैक्यूम में ध्वनि की गति क्या होती है, बताओ। ध्वनि की गति क्या होती है, साउंड की वेलोसिटी इन एयर वैक्यूम बताओ क्या होती है। 331 मीटर पर सेकंड होती है, 220 मीटर पर सेकंड होती है, 110 पर सेकंड होती है, बताओ भाई। चारों ऑप्शन आपके सामने, माई सेकंड क्लास, बिल्कुल। चलिए बताइए भाई, राइट आंसर लगाओ क्वेश्चन का, क्या होगा करेक्ट आंसर। हवा वैक्यूम में ध्वनि की गति क्या होती है। सेशन को शेयर कर देना भाई एक बार, जो भी प्यारे रसगुल्ले अभी तक अगरबत्ती नहीं लगाए तो अगरबत्ती जरूर लगा देना, थम्स अप करके क्लास को लाइक करके सारे रसगुल्लों तक शेयर कर देना भाई, ठीक है। बार बार कहने की जरूरत ना पड़े। ए कोमल वालों का आंसर आया ए, राइट आंसर होगा इसमें, क्या होगा, ए करेक्ट है क्या? यस सर, बिल्कुल कोमल वालों का बहुत अच्छा आंसर आया है, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। लगभग 331 मीटर पर सेकंड होती है, 331 मीटर पर सेकंड, बहुत अच्छा। जी अनामिका शुक्ला जी बहुत अच्छा, बिल्कुल सभी क्लासेस चलवा रहे हैं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि एक बार ज्वाइनिंग हो जाए 10-15 दिन के अंदर, सोच रहे 20 तारीख तक का दे रखा है, 20 जनवरी तक अगर ज्वाइनिंग हो जाती है, 20 जनवरी के 25 तक, तो फिर मैं आपकी स्टूडियो से क्लास लेने की सोच रहा हूँ, ठीक है भाई। सर मुझे वीडियो क्लियर आती नहीं दिख रही है क्या, स्क्रीन पे लिखा है। भाई क्वालिटी बढ़ाओ थोड़ी वीडियो की, ठीक है, वीडियो की क्वालिटी बढ़ाओ। ए बहुत अच्छा आंसर दिया, 331 मीटर पर सेकंड, बहुत अच्छा, लगभग माना जाता है, ठीक है। अगर इसकी अपन गति देखें तो ये लगभग 343 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है, मीटर पर सेकंड होती है, जो कि एक टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तापमान पे और माध्यम पे, दोनों पे डिपेंड करती है। अलग अलग टेम्परेचर होगा तो वहां पे गति भी अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। टेम्परेचर के अलावा माध्यम, यानी कि अगर हम दूसरे माध्यम की बात करते हैं, यहाँ पे हवा की वैक्यूम की बात की गई है, अगर माध्यम अलग होगा तो वहां पे गति अलग हो जाएगी, ठीक है। तो आपको एक एवरेज ध्यान रखना है कि 343 मीटर पर सेकंड होती है, तो इसके इर्द गिर्द आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है, बताओ भाई। क्वेश्चन अच्छा खासा आपके लिए घुमाया गया है, इसका राइट आंसर लगाओ क्या होगा।
चलिए एक बार क्वेश्चन नंबर लगा के तब आंसर लगाया करो भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लगा के भाई सेकंड का ए है बी है, ताकि पता रहे आप किस क्वेश्चन का राइट आंसर लगा रहे हो। अब तक आपने पढ़ा होगा भाई कि शरीर का टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी का, मानव शरीर का जो तापमान होता है वो सर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन ये क्या पूछ लिया, हमारे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या होगा। 280 केल्विन, 290 केल्विन, 300 केल्विन या फिर 310 केल्विन। लगाओ भाई क्या होगा राइट आंसर। वी 290 केल्विन। देखिए तापमान को, टेम्परेचर को अलग अलग यूनिटों से मेजर किया जाता है, ठीक है, अलग अलग इकाइयों से। केल्विन 280, कुछ 290 लगा रहे हैं, क्या बात है, 280 आ गया, 290 भी आ गया बी। और लगाओ भाई, सब अपने अपने मत रखो, अपने अपने रेस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में आंसर लगाया करो भाई, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, राइट आंसर। देखिए टेम्परेचर को एक तो डिग्री सेल्सियस में मीजर किया जाता है, एक फ़ारेनहाइट में मीजर किया जाता है, एक केल्विन में मीजर किया जाता है। अगर आपसे सेल्सियस में पूछता है तो आप 37 डिग्री लगा देते हो, लेकिन अगर आपसे ये बॉडी का टेम्परेचर, अदर कोई टेम्परेचर भी अगर आपसे केल्विन में पूछता है तो उसका आपको डिग्री टेम्परेचर ध्यान रखना है और उसमें 273 ऐड कर देना है, ठीक है। 273 ऐड कर देना है तो ये क्या आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा। 273 में 37 अगर ऐड करते हैं तो क्या होगा, रिजल्ट रिजल्ट आ जाएगा 310 केल्विन। सर क्या हो जाएगा, 310 केल्विन, यानी ऑप्शन नंबर डी है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 310 केल्विन होता है सर, ठीक है। ध्यान रखना भाई, राइट आंसर केल्विन में अगर पूछा जाता है तो आपको जो नॉर्मल डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर होता है उसमें हमें 273 ऐड कर देना होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 310 केल्विन हो जाएगा। वहीं अगर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछा जाता है, डिग्री सेल्सियस की बात करता है तो 37 डिग्री सेल्सियस लगा देंगे हम, ठीक है। फ़ारेनहाइट की अगर बात करता है तो नॉर्मल होता है, फ़ारेनहाइट में वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है, फ़ारेनहाइट की अगर बात की जाती है। नेक्स्ट आता है आपका केल्विन में। केल्विन में अगर टेम्परेचर आपसे पूछता है तो 310 केल्विन होता है मानव शरीर का। ध्यान रखना भाई, तीनों यूनिट में पूछा जा सकता है अलग अलग। आजकल मैं आपको पहले भी बताया था कि एग्जामिनर बहुत आगे चलता है, ठीक है, जहां तक बच्चा सोचते हैं उससे भी तो आगे सोच कर चलता है और क्वेश्चन को आगे से आगे घुमाकर क्वेश्चन दिया जाता है। तो प्यारे रसगुल्लो, ध्यान रखना आपको किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, मैं सारी चीजें आपको क्लियर करवा रहा हूं भाई। हम्म, बहुत अच्छा, डी डी वेरी गुड। कोमल वानो 98.6 फ़ारेनहाइट में, बहुत अच्छा आंसर लगाया है। अगला देखते भाई, निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा चालक होता है ऊष्मा का, बताओ भाई। विच ऑफ फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है ऊष्मा का, बताओ भाई। मरकरी होता है, पानी होता है, चमड़ा होता है, बेंजीन होता है, कौन सा होता है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। लगाओ राइट आंसर। तीसरे क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर, कमेंट बॉक्स भर दो भाई। काफी ज्यादा वेट करना पड़ रहा है, क्या मैं ही करवाऊं सारे क्वेश्चंस को। निम्न में से ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको एलिमिनेट करना है, ठीक है। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर होगा वो होगा पारा, मरकरी, ठीक है। मरकरी ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो लॉक कर दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए मैं आपको बता देता हूं, चलिए डी बेंजीन नहीं होगा भाई, ए होगा। एम के राज करेक्ट आंसर लगाया, ए कोमल मानो ए बहुत अच्छा आंसर लगाया है। आपको मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि हमारा जो थर्मामीटर होता है, ठीक है, थर्मामीटर, थर्मामीटर जो कि टेम्परेचर को मेजर करता है, किसको, टेम्परेचर को मेजर करता है। थर्मामीटर किसका बना होता है, बताओ भाई।
चलिए बताओ भाई, थर्मामीटर किसका बना होता है? अगला क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। अब देखिए, सबसे अच्छी आपकी समझने वाली बात है, उसका आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में लगाओ। सबसे ऊष्मा का, विद्युत का, दोनों का सर्वोत्तम चालक होता है, वो कौन होता है? चांदी, ठीक है। चांदी, ध्यान रखना है आपको, ऊष्मा का या फिर विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? चांदी होता है। लेकिन ऑप्शन में चांदी नहीं होने के कारण हमने क्या लगाया था भाई? पारा लगाया था, मरकरी, ठीक है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है तांबा, आता है तांबा, ठीक है। व्यावहारिक उपयोग में, उपयोग के लिए सबसे अच्छे चालकों में से एक चांदी के बाद दूसरा स्थान किसका है भाई? तांबा का है। तो सबसे पहले तो आपको ऑप्शन में देखना है कि सबसे अच्छा ऊष्मा का चालक कौन सा है, चांदी है या नहीं है। अगर चांदी नहीं है तो हम सेकंड ऑप्शन पर आते हैं, तांबा है या नहीं है ऑप्शन में। दोनों नहीं थे। इसके बाद में आता है सोना। चांदी और तांबे के बाद में अच्छी चालकता रखता है, वो है गोल्ड, सोना। अगर तीसरा ऑप्शन भी हमें नहीं मिलता है ऑप्शंस में, तो हमारा फोर्थ नंबर का था मरकरी, ठीक है, जो कि एक तरल धातु है, ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है और थर्मामीटर में भी इसका उपयोग किया जाता है। यस सर, आई एम राइट। क्या बात है, बहुत ज्यादा जुकाम हो गया भाई। जुकाम को कंट्रोल में रखो भाई, सर्दियां बहुत ज्यादा है आजकल। तो रजाई में या फिर कंबल में बढ़िया आरामी से बैठ के चारों तरफ से कवर करके अपने आप को, जो भी है आपके पास में, उसको ओढ़ के पहन के तब जाके आराम से सामने मोबाइल रख लो, तब जाके क्लासेस वगैरह ज्वाइन करो। और भाई सर्दी में अपने आप का ध्यान रखो, ख्याल रखो। कॉपर नहीं भाई, सिल्वर। ध्यान रखना भाई, मरकरी, पारा कहां यूज होता है? थर्मामीटर में। अभी जस्ट मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, थर्मामीटर में किसका उपयोग किया जाता है? तो मरकरी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट आपके सामने है फोर्थ क्वेश्चन। इनमें से किसकी उच्चतम प्रतिरोधकता है? हाईएस्ट रेसिस्टिविटी किसकी है? बताओ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रेसिस्टिविटी? कार्बन की है, कॉन्स्टेंटन की है, निक्रोम की है, जर्मेनियम की है। उच्चतम प्रतिरोधकता हाईएस्ट आपसे पूछी गई है, किसकी होती है? बताओ भाई, सबसे उच्चतम प्रतिरोधकता होती है, वो होती है जर्मेनियम की। किसकी होती है? जर्मेनियम की। ऑप्शन नंबर डी है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जर्मेनियम आपका राइट आंसर होगा। हाईएस्ट रेसिस्टिविटी किसकी होती है, प्रतिरोधकता? वो होती है जर्मेनियम की। ओके, डी, बहुत अच्छा आंसर दिया, वेरी गुड कोमल मानो, क्या बात है, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, फ्लावरलेस प्लांट आर टर्म्ड एज। बताओ भाई, पुष्प रहित पौधे होते हैं, जिन पौधों में पुष्प नहीं होते हैं, ठीक है, पुष्प नहीं बनते हैं, उन पौधों को क्या कहा जाता है? फ्लावरलेस, पुष्प रहित। बताओ, फ्लावरलेस जो पादप होते हैं, जो पौधे होते हैं जिनमें फूल नहीं आते हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है? बताओ भाई, ऐसे पौधे भी होते हैं जिनमें फूल नहीं आते, फल नहीं आते, उनको किस नाम से जाना जाता है? फेरो गेम्स कहा जाता है, ब्रायोफाइट्स होते हैं, थैलोफाइट्स होते हैं, या फिर क्रिप्टोगेम्स होते हैं? क्या, मेरी भैंस की बच्ची को बहुत ज्यादा जुकाम हो गया भाई, उनकी भी केयर करो, उनकी भी केयर करो भाई, भैंस की बच्ची की, उनकी भी केयर करो। परी अव्या, हेलो सर, वेरी वेरी गुड इवनिंग। मोनिका कुमारी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। राधे राधे परी, राधे राधे। चलिए क्वेश्चन आ गया भाई, वी ब्रायोफाइट्स नहीं, पुष्प रहित पौधे होते हैं, वो होते हैं क्रिप्टोगैम्स। कौन से होते हैं भाई? क्रिप्टोगैम्स होते हैं, क्रिप्टोगैम्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, वी। राधे राधे परी, राधे राधे। एम के रस, वी। मोनिका कुमारी, वी। ब्रायोफाइट्स होते हैं क्या? नहीं भाई, क्रिप्टोगैम्स होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, क्रिप्टोगैम्स ऐसे पौधे जिनमें अदृश्य या फिर छिपे हुए प्रजनन अंग होते हैं, और वे बीज, फूल या फिर फल पैदा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख सकते हो, एल्गी होता है, शैवाल होता है, ठीक है, मोसेस होते हैं, लिवर वर्ड्स होते हैं, फर्न होते हैं, ये पुष्प रहित पौधे होते हैं। बात करते हैं ब्रायोफाइट्सा की, ठीक है। ये क्रिप्टोगैम्स का एक प्रकार है, जैसे मांस हो गया, लिवर वर्ड्स हो गया, हार्न वर्ड्स शामिल है, लेकिन गैर सम्मैनी पौधे हैं जो नम वातावरण में पनपते हैं,
ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर आपको डी ऑप्शन ना मिलता ऑप्शंस में तो आप बी लगा सकते थे। पवन वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। बिल्कुल फर्न भी होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है भाई। अगर आपको ऑप्शंस में क्रिप्टोगेम्स नहीं मिलता है तो आप ब्रायोफाइट्स लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक क्रिप्टोगेम्स के अंदर ही ब्रायोफाइट्स आते हैं। राधे राधे असी, राधे राधे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विकास के सिद्धांत को किसने प्रेरित किया था? हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन? एवोल्यूशन की जो थ्योरी है ये किसने दी थी भाई? स्पेंसर ने, डार्विन ने, वॉलेस ने या फिर हक्सले ने? किसने प्रतिपादित किया था विकासवाद के सिद्धांत को? थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज प्रपोज्ड बाय, किसके द्वारा दी गई थी? विकासवाद का जो सिद्धांत है, थ्योरी है, ये किसके द्वारा प्रपोज की गई थी? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं प्यारे रसगुल्लो। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में सभी साथी लगाएंगे भाई। जो भी कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं लगाना है प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर लगाओ, ताकि अपने आप को आप एलिमिनेट कर पाओ। आपके टोटल 20 क्वेश्चन आज के सेशन में रहने वाले हैं। आपको लास्ट में ध्यान रखना होगा, बता के जाएंगे कि सर 20 में से हमारे इतने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। क्या बात है, मासूमियत जिंदगी। सर आपके बच्चे कैसे हैं? सर डीबी किसका नाम है? मतलब मजे लेने के लिए आयो एक तरह से। चलिए, डॉर्फिन ने बहुत अच्छा आंसर दिया, सभी ने अच्छा आंसर दिया, वेरी गुड वेरी गुड। आयुष मिश्रा जी हेलो हेलो। मोनिका बहुत अच्छा, पवन वेरी गुड, वंदना बहुत अच्छा, कोमल वानो, एम के राज आसी बहुत अच्छा आंसर आया सभी का, मोनिका कुमारी वेरी गुड। गुड इवनिंग आयुषी मिश्रा जी, आयुष मिश्रा वेरी वेरी गुड इवनिंग। बहुत अच्छा आंसर दिया है सभी ने, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन डार्विन ने दी थी। किसने दी थी भाई? विकासवाद का सिद्धांत डार्विन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट होगा। और भैया आपके कहने पर लॉक कर दिया है भाई, आप सभी रसगुल्लों के कहने पर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया गया है। बहुत अच्छा आंसर आया है, बिल्कुल। परी आभ्या जी, डीबी प्रो एजुकेशन परिवार आपके स्वागत करता है भाई। देखिए बच्चे भी स्वागत कर रहे हैं आपका, न्यू स्टूडेंट स्वागत है आपका, वेलकम परी जी वेलकम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई। हाँ, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है डार्विन से कि पुस्तक है इनकी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसमें इसके सिद्धांत का विस्तृत विवरण इन्होंने दिया था। क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसा पूछा जाएगा कि चार्ल्स डार्विन की पुस्तक का नाम क्या है? तो आपको बताना होगा, ऑप्शन में एलिमिनेट करना होगा। ऑन द स्पीसीज ऑफ ओरिजिन, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये इनकी पुस्तक का नाम है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। पूछा जाता है, या फिर आपको क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि पुस्तक का नाम देकर आपको इसका जो लेखक है वो पूछ ले कि भाई ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो विकासवाद के सिद्धांत का वर्णन इसमें किया गया। क्वेश्चन कैसे भी पूछे आपको ध्यान रखना है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में विटामिन ए को कहां संग्रहित किया जाता है? इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड इन, बताओ भाई। अब तक आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सर विटामिन ए का तो सीधा सा नाम है रेटिनॉल का नाम से जाना जाता है, इसका रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है, जिससे आंखें सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो विटामिन बी ए होता है ये बॉडी में कहां संग्रहित होता है, कहां इसको स्टोर किया जाता है? बताओ भाई, सभी आंसर लगाओ, इसका क्या होगा? ए यकृत। क्या सभी राइट आंसर लगा रहे हो भाई? राइट आंसर लगाओ आप, बहुत अच्छा। ए सबका ए आ रहा है। वंदना वेरी गुड, पवन बहुत अच्छा, कोमल वानो, मोनिका कुमारी वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। यकृत में ओरिजिन ऑफ लाइफ।
चलिए ए बहुत अच्छा, आसी वेरी गुड। यकृत में स्टोर किया जाता है, कहाँ स्टोर किया जाता है? यकृत में स्टोर किया जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई, मानव शरीर में विटामिन ए को कहाँ संग्रहित किया जाता है? यकृत में किया जाता है, और मोस्टली जो स्टोरेज होता है वो लीवर में ही होता है। ठीक है, कहाँ होता है? लीवर में ही होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए अगला देखते हैं। बहुत अच्छा, आशी, मोनिका एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल करेक्ट है। एम के राज, सभी का अच्छा आंसर आया भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लड इज ए, रक्त, बताओ भाई रक्त एक है, क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, बोथ ऑफ दीज यानी दोनों हैं, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। यहां से कनेक्टिव टिश्यू से एक क्वेश्चन पूछा गया था प्यारे बच्चों 2025 में, प्रीवियस ईयर में पीवाईक्यू में एक क्वेश्चन आया था कनेक्टिव टिश्यू से। अब मेरे को कंफर्म नहीं है, वो शायद बोन्स का आया था। वॉन इज ए, वॉन यानी कि वॉन कौन सा टिश्यू है? हड्डी किस प्रकार का ऊतक है? संयोजी ऊतक है, उपकला ऊतक है, या फिर अदर ऊतक है, जैसे नर्वस टिश्यू हो गया? बहुत अच्छा, ए कनेक्टिव टिश्यू, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आया है। प्रीवियस ईयर में बोन से क्वेश्चन पूछा गया था, तो अब की बार अदर जो ऊतक हैं, अदर जो टिश्यूज है, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, जो बॉडी के सारे ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी पार्ट्स होते हैं, सबको कनेक्ट करने का काम करता है ब्लड। ए बहुत अच्छा आंसर दिया है। आशी, मोनिका, कोमल, नेहा कश्यप, वेरी गुड। नेहा कश्यप वेरी वेरी गुड इवनिंग। वंदना राजवार, हाँ बिल्कुल भाई, बोन भी कनेक्टेड टिश्यू है, पिछली बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2025 में ये क्वेश्चन आया था, ध्यान रखना। ऐप पर अभी क्लासेस नहीं चल रही है, ऐप पर 16 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। बैच के बारे में मैंने सभी को इन्फॉर्म भी कर दिया है। आपका फ्री बैच रहेगा, जिसमें मैं आपको वहां पे थ्योरी क्लियर करवाऊंगा, ठीक है, और आपकी जो एमसीक्यू होंगे वो मैं आपको रोज शाम को 7 बजे उन्हीं क्लासेस के टॉपिक से एमसीक्यू यूट्यूब पर सॉल्व करवाने वाला हूं, ध्यान रखना भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। रोग एथलीट फुट किसके कारण होता है? द डिजीज एथलीट फुट इज कॉज्ड बाय, किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण, कवक के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण, वायरस के कारण, किसके कारण होता है एथलीट फुट? जिसकी आप कंडीशन देख सकते हो, एथलीट फुट रोग में सबसे ज्यादा जो प्रभावित होने वाला अंग है वो उसी रोग के नाम के साथ में ऐड हो रहा है, फुट, ठीक है। इससे पैर सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। गुड इवनिंग लालचंद मोरा जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। बिल्कुल, फिजिक्स केमिस्ट्री मैं करवा रहा हूं भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी मैं कर रहा हूं साथ में ही। डी बी वेरी गुड, कवक के कारण होता है फंगई, बहुत अच्छा आंसर दिया है, वेरी गुड। पवन, मोनिका वेरी गुड, कोमल, आशी, वंदना राजवार बहुत अच्छा, कोमल वानो, लालचंद मौर्य वेरी गुड। फंगाई के कारण होता है, किसके कारण होता है? फंगाई के कारण होता है। रोग एथलीट फुट होता है वो फंगाई यानी कवक के कारण होता है। किसके कारण होता है? कवक के कारण। ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है आपका राइट आंसर होगा भाई, बहुत अच्छा। इसी के साथ में आपसे अगला क्वेश्चन है भाई, टीबी जो रोग होता है, टीबी, टीबी जिसको तपेदिक के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से? तपेदिक के नाम से जाना जाता है, ट्यूबरकुलोसिस, ये किसके कारण होता है भाई? ट्यूबरकुलोसिस किसके कारण होता है? इसका आंसर भी लगाओ देखा एक बार कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल, ऐप पर टेस्ट अपलोडेड है कोमल जी, फ्री टेस्ट काफी सारे अपलोड किए हुए हैं, आप एक बार ऐप पे जाकर विजिट करिए, मैंने आपको बहुत सारी चीजें वहां पे एड ऑन कर रखी है भाई, ठीक है। फ्री टेस्ट भी अपलोडेड है वहां पे, पैड भी अपलोडेड है, प्रीवियस ईयर का जो टेस्ट है वो भी अपलोड किया हुआ है वहां पे, सारी चीजें, मॉक टेस्ट है सब्जेक्ट वाइज, इंग्लिश के, जीके के, साइंस के सारे टेस्ट अपलोडेड है। एक बार विजिट कीजिए ऐप को, वहां पे आपको सारी चीजें मालूम चल जाएगा भाई। गुड इवनिंग विकास, वेरी वेरी गुड इवनिंग। ऐप पर फ्री टेस्ट है भाई, फ्री भी है और पैड भी है, दोनों तरह के। बैक्टीरिया के कारण होता है, बहुत अच्छा आंसर आया सभी का। सर ट्यूबरकुलोसिस है बैक्टीरिया के कारण होता है। पवन, विकास, आशी बहुत अच्छा, नेहा कश्यप बहुत अच्छा,
सभी का अच्छा आंसर आया भाई। टीबी किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। बहुत अच्छा आंसर आया है। चलिए, एथलीट फुट का भाई नाम भी आपको ध्यान रखना है, इसको टीनिया पैडिस के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? एथलीट फुट को टीनिया पैडिस के नाम से भी जाना जाता है। एक सामान्य फंगल संक्रमण है जो पैरों की त्वचा को सबसे अधिक प्रभावित करता है। इसका आपको सेकंड नाम है वो ध्यान रखना है, काफी बार पूछ लिए जाते हैं समानार्थी शब्द कि भाई एथलीट फुट को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो इसको टीनिया पैडिस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? टीनिया पैडिस के नाम से इसको जाना जाता है। और देखिए यह मुख्य रूप से डर्मेटोफाइट्स नामक कवक जो गर्म और नम वातावरण में पनपते, जैसे जूते हो गया, मोजे हो गया, सार्वजनिक सावर या फिर पूल के फर्श से आजकल जाता है ना कि भाई आजकल लड़के बहुत ज्यादा जाते हैं कि पूल में नहाने चलते हैं, स्विमिंग पूल में, तो उनका जो फर्श होता है वहां पे सबसे ज्यादा ये पनपते हैं, तो वहीं से ऐसी बीमारियां लगती है जैसे दाद हो गया, खाज हो गया, खुजली है, ज्यादातर स्विमिंग पूल हो गया, सावर हो गया, ऐसी जगह से ही लगते हैं बॉडी के, क्योंकि मेन रीजन तो उनके टाइम से सफाई नहीं होती है। एक बार पानी भर दिया पूल वगैरह में और चल रहा है 15-15, 20-20 दिन तक, एक महीने तक उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल रहे हैं, उसी को वापस सही कर रहे हैं। वेरी वेरी गुड इवनिंग दीपक कुमार, वेरी वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे नेहा साइनी, राधे राधे। कोमल मानो ऐप डाउनलोड कीजिए भाई। ऐप आपने डाउनलोड नहीं किया और आप बात कर रहे हो कि सर टेस्ट भी अपलोडेड है क्या? सारी चीजें अपलोड की हुई है। टेस्ट पर एक बार जाइए, टेस्ट पे फ्री कंटेंट है, फ्री टेस्ट लगाइए, कुछ पैड भी अवेलेबल है और विजेता आपका जो बैच रहेगा फ्री बैच वो भी आपको ऐप पर ही मिलने वाला है। चलिए देखते हैं, बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस होता है तपेदिक, जो किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। कोलेरा होता है जो भी किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। बात करते हैं प्रोटोजोआ के कारण होने वाली जो बीमारी है वो कौन सी है? मलेरिया है, पेचिस हो गया, जिसको डाइसेंट्री बोला जाता है। डाइसेंट्री यानी अमीबिक डाइसेंट्री किसके कारण होती है? अमीबा के कारण होती है भाई। वायरस की बात करते हैं तो इन्फ्लुएंजा हो गया, चिकन पॉक्स हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, साइटोलॉजी। ये क्वेश्चन मैंने परसों की क्लास में भी करवाया था, शायद कल की में था या फिर परसों की में करवाया था मैंने। साइटोलॉजी किसका अध्ययन है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि सेल्स का अध्ययन, सेल्स का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। दीपक कुमार जी, सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है, प्लीज एक बार सारे देख लीजिए। सर क्यों आप फ्री दे रहे हो भाई? बच्चों की डिमांड थी। आई एम आल्सो न्यू स्टूडेंट सर, नेहा सनी जी। बिल्कुल भाई, जो भी न्यू स्टूडेंट है सभी का डीबी प्रो एजुकेशन परिवार हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन सत्कार करता है भाई। और मेरा नाम है, प्यारा सा नाम है, विकास भैया के नाम से जाना जाता है। आपके अपने विकास भैया जो आपको साइंस पढ़ा रहे हैं, आगे भी आपको साइंस की क्लासेस रेगुलर करेंगे, ठीक है। जीके और इंग्लिश की आपके टीचर दूसरे पढ़ाएंगे, लेकिन वो स्टूडियो से डायरेक्ट क्लास लेंगे भाई, ठीक है। कुछ ही दिनों में आपका स्टूडियो भी सेट हो जाएगा। जैसे ज्वाइनिंग मिलती है उसके तुरंत बाद तो स्टूडियो से ही वो आपकी क्लासेस लेंगे, इंग्लिश की भी और जीके भी। बाकी तब तक मैं आपकी साइंस की क्लासेस रेगुलर कर ही रहा हूँ। और हाँ भाई, जो भी बच्चे बोल रहे थे कि सर हम इंस्टा पे कैसे जुड़ सकते हैं, भाई देखिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये आपका जो फ्री बैच है ना, यूपीजीटी एवं सभी राज्यों के लिए विजेता फ्री बैच है, ठीक है। ये थ्योरी का रहने वाला है, कंप्लीट थ्योरी इसमें साइंस की करवाई जाएगी, जिसकी लाइव क्लासेस 16 जनवरी से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। लाइव क्लासेस रहेंगी, इसमें रिकॉर्डेड रहेंगी, पीडीएफ वगैरह सारी चीजें इसमें प्रोवाइड कराई जाएगी। जो भी बच्चे अभी तक एप्लीकेशन पर नहीं गए हैं तो डाउनलोड कर लेना डीबी प्रो एजुकेशन ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्ले स्टोर से जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हो। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर बैच का प्राइस क्या है? भाई आपका ये बैच है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, इसमें आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, ओके। तो आपको ऐप पर जाना है और बैच को अभी से ज्वाइन कर लेना, ताकि आपकी 16 तारीख से क्लासेज है वो रेगुलर हो सके। और हाँ, जो भी बच्चे बोल रहे थे सर हम बिल्कुल आपको सपोर्ट करते हैं, तो प्लीज एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे मेरी कि जो इंस्टा का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है भाई, ठीक है। इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप इंस्टा पे ऐड ऑन हो जाइए डीबी प्रो एजुकेशन के साथ में, विकास भैया के साथ में। और भाई हाँ, जो ये पोस्टर है जो मैंने जस्ट आपको अभी बताया है, ये
इंस्टा पे अपलोड कर दिया गया, तो सभी साथी एक छोटा सा एक काम करेंगे कि स्टोरी अपनी मेंशन करेंगे, जिसमें हमें मेंशन करना, आपका रिमेंशन भी किया जाएगा, मेंशन का रिप्लाई किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा यूपीजीटी के बच्चे हमारे साथ में जुड़ सके, हमारे इस बैच का फायदा भी उठा सके। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर आपकी जॉब लग गई है तो कुछ हमें फ्री दीजिए। तो भाई एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इस पोस्टर को, इस बैनर को मैंने आपके टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टा पे सभी जगह अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो अपने दोस्तों के पास में, सारे रसगुल्लों के पास में, फ्रेंड्स के पास में पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी भाई, ठीक है। तो एक स्टोरी सभी स्टूडेंट मेंशन करना, ताकि सारे अपने भी जितने भी रसगुल्ले हैं यूपीजीटी के इस फ्री बैच के साथ में जुड़ सके भाई। बिल्कुल कोई बात नहीं भाई, जो नहीं चलाते हैं वो तो कोई बात नहीं। ठीक है भाई, इतनी सी रिक्वेस्ट रहेगी, एक स्टोरी जरूर सभी मेंशन करने ना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी डायरेक्ट भी यहाँ पे जा सकते हो डीबी प्रो एजुकेशन सर्च करके। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई, अगला क्वेश्चन हो गया अपना गोइट्रे, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ थायराइड कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। गोइट्रे या फिर थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि किसकी कमी के कारण होती है? लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा। आयोडीन की कमी के कारण होती है, आयरन लोहा की कमी के कारण होती है, कैल्शियम की कमी के कारण होती है, पोटेशियम की कमी के कारण होती है, बताओ भाई। गोइट्रे जो रोग होता है, थायराइड ग्रंथि में जो स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, वृद्धि हो जाती है, तो ये गर्दन है ना, गर्दन एकदम से जैसा भी छोटी दिख रही है, अगर बाई चांस अगर गोइट्रे रोग हो जाता है तो इसमें क्या होगा, थायराइड ग्रंथि की स्वेलिंग आ जाएगी, जिससे गर्दन मोटी दिखने लगेगी। आपने देखे होंगे पेशेंट। आयोडीन की कमी से क्या बात है, क्या बात है। मोहम्मद फिरोज, कोमल वानो, ईशिता, मोनिका, पवन वेरी गुड, मासूम जिंदगी वेरी गुड, अनामिका, ईशिता, लालचंद मौर्य, क्या मोनिका, बहुत अच्छा आंसर आया। आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है भाई, ठीक है। लेकिन अब अगला क्वेश्चन है, एनीमिया रोग होता है वो किसकी कमी के कारण होता है भाई? एनीमिया रोग होता है वो किसकी कमी के कारण होता है? इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लगाओगे भाई, कमेंट बॉक्स में लगाओ, एनीमिया रोग होता है वो किसकी कमी के कारण होता है? नेट इश्यू हो रहा है, क्वालिटी बढ़ाओ भाई एक बार वीडियो की। एनीमिया रोग किसकी कमी से कारण होता है, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। और अगला बताएंगे यहाँ पे कि जो बोन्स होती हैं, हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं, बोन्स कमजोर पड़ जाती है, किसकी कमी के कारण कमजोर पड़ जाती हैं भाई, बताओ। बिल्कुल भाई, आयरन की कमी से, बहुत अच्छा, आयरन की कमी से होता है सर। एनीमिया होता है वो आयरन की कमी से होता है। अगला है, बोन कमजोर पड़ जाती है, किसकी कमी के कारण कमजोर पड़ जाती है भाई, बताओ। कैल्शियम की कमी से, विटामिन डी की कमी से, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आंसर आया सभी का, वेरी गुड, बहुत अच्छा। विकास, नेहा, पवन वेरी गुड, आशी और की बैक्टीरिया बहुत अच्छा, नेहा साइनी वेरी गुड, लालचंद मौर्य, सभी का अच्छा आंसर आया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, आयरन 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 कैल्शियम, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आया सभी का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई अपना। अगला क्वेश्चन है, तैरने का सिद्धांत है, ये किसने दिया था भाई, बताओ। हु डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का जो सिद्धांत है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग, तैरने के सिद्धांत की खोज किसने की थी भाई? न्यूटन ने की थी, या फिर राइटर ब्रदर्स ने की थी, गैलीलियो ने की थी, आर्किमिडीज ने की थी, किसने की थी भाई? तैरने का जो सिद्धांत है, तैरते हैं ना हम, जैसे पूल में जाते हैं, स्विमिंग पूल में हम भी तैरते हैं, या फिर कोई भी वस्तु है जो डूब नहीं पाती है वो तैरती है ऊपर, तो ये किसने खोज की थी भाई, बताओ। चलिए लगाओ, क्वेश्चन नंबर लगा के तब आंसर लगाओ तो थोड़ा और भी मजा आएगा, ठीक है। वैसे रसगुल्ले बहुत अच्छा आंसर लगा रहे हैं, प्यारे रसगुल्लो। इसी प्रकार से चलते रहिए अपनी क्लासेस के साथ में। जो भी बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं उनको एक बार सेशन को अगरबत्ती लगाकर शेयर कर देना, क्लास को लाइक करके शेयर कर देना, ताकि सारे बच्चे ऐड हो सके। और इसी प्रकार से तहलका मचाते रहेंगे भाई। रोज की शाम को 7 बजे आपकी लाइव क्लास होती है।
आर्किमिडीज ने, बहुत अच्छा आंसर दिया, सभी का अच्छा आंसर है। लालचंद मौर्य, पवन, कोमल, नेहा, मोनिका, मोहम्मद फिरोज, पवन बहुत अच्छा, विकास, लालचंद मौर्य, आर्की बैक्टीरिया, वेरी गुड, सभी का अच्छा आंसर आया। आर्किमिडीज किसने दिया था भाई? आर्किमिडीज ने दिया था। ये तैरने का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था भाई, ठीक है। चलिए राइट आंसर है। और इसको क्या बोला जाता है? उत्प्लावन बल का सिद्धांत भी बोला जाता है, ध्यान रखना। उत्प्लावन बल का सिद्धांत, कभी कभी दूसरे नाम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि समानार्थी शब्द होते हैं जो सिनोनिम्स होते हैं, वहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको उत्प्लावन बल का सिद्धांत, ठीक है। आपको ध्यान रखना है आर्किमिडीज ने दिया था, ओके। अब आपसे एक क्वेश्चन है, सर डीवी किसका नाम है? भाई डीवी, आप डीवी के पीछे पड़ गए, जैसे वो कहते नहीं है कि गांव में कि भाई चून बांध के पीछे पड़ रहे हैं ये लोग, तो ऐसा हाल आप कर रहे हो। सर डीवी क्या है? जैसा आप सोच रहे हो इतना नेगेटिव नहीं है भाई कुछ भी। डीवी की फुल फॉर्म है डीआरएक्स विकास, ठीक है। डीआरएक्स विकास डीवी की फुल फॉर्म है। जैसे जो भी स्टूडेंट एमबीबीएस कर लेता है, ठीक है, एमबीबीएस कर लेता है तो उसके आगे डॉक्टर लग जाता है। उसी प्रकार से जो भी स्टूडेंट फार्मेसी पास आउट करता है तो उसके आगे, वो नाम के आगे डीआरएक्स लगा सकता है। डीआरएक्स का मतलब होता है कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, ये रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, ठीक है। तो डीवी की फुल फॉर्म आई थिंक आप सभी को पता लग गई होगी भाई। नेक्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को रिपीट मत करना। हो गया ना भाई? मासूमियत जिंदगी, आपका ये क्वेश्चन पहले भी आया था, अब क्लियर हो गया। डॉक्टर विकास ने डीआरएक्स विकास, डॉक्टर तो वो है जो भाई एमबीबीएस पास आउट कर लेते हैं। हम एमबीबीएस पास आउट नहीं किए हुए हैं भाई, इतना इतना बड़ा कोर्स भी नहीं किया अभी। गुड इवनिंग मेडिको गर्ल, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, ओके ओके। चलिए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है, बिल्कुल भाई। और की बैक्टीरिया, बहुत अच्छा आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है भाई, न्यूटन का पहला नियम कौन सा है? फर्स्ट देखिए, पहले एक का लगा लेना, फर्स्ट लगाकर फिर आंसर देना कि सर न्यूटन का पहला नियम है वो कौन सा है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड आंसर देना है कि आपका जो दूसरा नियम है न्यूटन का, उसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है। और साथ में आपको बताना है कि तीसरा नियम कौन सा है, ठीक है। पहले का आंसर देते टाइम आपको बताना होगा पहला लगाकर, ठीक है। सेकंड में दो लगाकर फिर आगे फॉर्मूला लिख देना। थर्ड का बताना है आपको कौन सा नियम है न्यूटन का। बिल्कुल भाई, नेगेटिव लॉ ऑफ इनर्टी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सेकंड भी एफ बराबर एम हो गया। सर इस मासूमियत जिंदगी ने सबकी जिंदगी बर्बाद कर रखी है, क्या सही बात है क्या भाई? पहला जड़त्व का हो गया, बहुत अच्छा है एमकेराज, पहला जड़त्व का हो गया लॉ ऑफ इनर्टिया। सेकंड एफ बराबर एम ए हो गया। थर्ड का भी बता दो भाई, थर्ड का क्या है? एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया बल, ठीक है। क्रिया प्रतिक्रिया बल होता है, क्रिया प्रतिक्रिया बल। जैसे कोई क्रिया होती है तो उसकी अपोजिट प्रतिक्रिया होती है। जैसे गन से गोली नहीं निकलती है भाई, गन से जैसे गोली निकलती है तो वो एकदम पीछे को झटका लगता है, ठीक है, एकदम पीछे को झटका लगता है, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया बल होता है, ओके। बिल्कुल, संवेग संरक्षण का नियम सेकंड, जिसको एफ बराबर एम ए कहा जाता है, एफ बराबर एम ए। और पहला नियम है वो ये कहता है कि एक कोई भी वस्तु है वो विरामावस्था में होती है तो वो तब तक आगे नहीं बढ़ती है तब तक कि उस पर कोई भी बाह्य बल कार्य ना करे, ओके। बहुत अच्छा, सभी का अच्छा आंसर आया। और की बैक्टीरिया, एम के राज, विकास, दीपक कुमार, लालचंद मौर्य, बहुत अच्छा। अनजान नया, आप हमारे मासूमियत को ऐसा नहीं बोलिए सिस, कोई बात नहीं भाई। एक्शन रिएक्शन, अनामिका, सबका अच्छा आंसर आया। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था भाई, बताओ। हु गैव द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? सापेक्षता का सिद्धांत बताओ भाई। चलिए आर्किमिडीज ने तो दे दिया भाई, तैरने का सिद्धांत दे दिया, ठीक है।
तैरने का सिद्धांत दे दिया इन्होंने तो। लेकिन सापेक्षता का सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया था बताओ भाई? न्यूटन के नियम अपन ने अभी क्लियर कर लिए हैं भाई। अब अपने पास में सिर्फ दो ऑप्शन बचे हैं, एक तो बी बचा है और एक सी बचा है। दोनों में से क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल लायरिक्स सुशील टॉप करके ही मानेंगे। बिल्कुल भाई, विकास भैया के जितने भी रसगुल्ले, देखिए सिलेक्शन तो हर कोई दिला देता है, लेकिन आपको टॉपर्स में ले जाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी भाई, ठीक है। ये हमारा वादा है कि सिलेक्शन लिया है और आपको सिलेक्शन दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे और सिलेक्शन भी अच्छी रैंक के साथ में टॉपर्स में लाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी प्यारे रसगुल्लों। लेकिन आपको शुरू से एंड तक जुड़े रहना होगा और जो भी चीजें आपको, जो भी आपको थ्योरी क्लियर करवाई जा रही है, एमसीक्यू क्लियर करवाया जा रहा है, उनको आप हमारे साथ साथ जितनी मेहनत हम करें, हमारे साथ साथ आप भी उनको देखिए, प्लस में उनका रिवीजन करिए। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। जो भी चीजें मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं उनको आप एक नोटबुक और पेन लेकर नोट डाउन कर लीजिए वन लाइनर में, ठीक है। वन लाइनर में जैसे क्वेश्चन लिख लिया और उसके आगे जो भी आंसर है उसका आंसर लगा दिए, ठीक है। अपने आप में वन लाइनर एमसीक्यू यहीं से तैयार कीजिए ताकि आपको दोबारा क्लास देखने की जरूरत ना पड़े और रिवीजन के टाइम पे आप आसानी से थोड़ी से टाइम में उसको रिवाइज कर सको। चलिए, बहुत अच्छा आंसर दिया है, सी राइट आंसर है। सभी का करेक्ट आंसर आया कि सर आइंस्टीन होगा। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है? आइंस्टीन ने दिया है। सी आपका लॉक कर दिया गया भाई। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ, ये और देख लो भाई, पास्कल। पास्कल मुख्य रूप से प्रेशर यानी दबाव की एसआई यूनिट है। किसकी यूनिट है भाई? पास्कल दबाव की, प्रेशर की यूनिट है। और ये वैज्ञानिक थे पास्कल, ये यूनिट तो है दबाव की, ठीक है। प्रेशर की, दबाव की यूनिट क्या है? पास्कल। लेकिन ये वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है। वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने प्रेशर के बारे में जानकारी दी थी, दबाव के बारे में, ठीक है। दबाव के बारे में ध्यान रखना प्यारे बच्चों, पास्कल के बारे में भी। अगला देखते हैं, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? अब देखना, सब गिरेंगे एक बार तो ऊपर से ऊपर चढ़ जाएंगे चने की ढाल पर, फिर एकदम से गिरेंगे, धड़ाम से नीचे आकर रुकेंगे। देखते हैं अभी कितना कुछ करेक्ट लगाते हो। विच एलिमेंट इज फाउंड इन द हाईएस्ट अमाउंट इन द यूनिवर्स? ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व पूछा है, बताओ कौन सा है, कौन सा एलिमेंट है? कल मैंने आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी क्लियर करवाए थे। नेटवर्क इश्यू दीपक कुमार जी। वी नाइट्रोजन, क्या बात है, क्या यही चीज तो मैं देखना चाह रहा था, यही चीज तो देखना चाह रहा था भाई। वी ए, मेडिको गर्ल ए, इसके बाद में लायरिक्स सुशील ए, और की बैक्टीरिया ए, बाकी पवन वी, नेहा कश्यप बी, लायरिक्स सुशील ए, गुलशन पटेल वी, मेडिको गर्ल एन। क्या बात है, मेडिको गर्ल डबल डबल आंसर, पहले ए लगा दिया फिर एन लगा दिया। सर एक ना एक तो देखेंगे। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, वी हाइड्रोजन एंड हीलियम। क्या बात है, और लगाओ लगाओ लगाओ। एक ना, मतलब ऐसा कर रहे हैं कि पहला एक अलग लगा दिया फिर दूसरा सेकंड अलग लगा दिया कि एक ना एक तो सही होगा। मैं कह रहा था ना, मतलब ऐसा होगा अगर आप तरीके से क्लासेस नहीं देखोगे, जैसा आप अब बातों में लग रहे हो ना कि ये हो गया, ये क्या क्या, नमस्ते सर, क्या बात है, आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। शादी फिक्स हो गई है क्या सर? नहीं नहीं भाई, गुलशन पटेल जी शादी वगैरह कुछ भी फिक्स नहीं हुई है। मैं कह रहा था, मैं ये चीज पहले भी बताया था आपको कि आपको ऐसा नहीं करना है कि आप बोलो कि सर हम पेपर फोड़ के आए हैं। पेपर फोड़ कर आए हैं और पता लगा सर ने एक क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई इसमें क्या आंसर करके आए हो, फिर पता लगा कि ये तो खुद ही फूट कर आ गए हैं, खुद ही फूट कर आ गए हैं। तो ऐसा ही होगा कि सर पेपर फोड़ के आए, लेकिन ये पता नहीं है कि हम खुद फूट कर आए हैं। मैंने बताया था गैस, क्या बताया था आपको कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में गैस कौन सी पाई जाती है? गैस की बात करता है तो नाइट्रोजन आपको करेक्ट आंसर लगाना होगा, नाइट्रोजन।
N2। लेकिन यहाँ पे तत्व की बात हो रही है, एलिमेंट की बात हो रही है, तो एलिमेंट का ध्यान रखना है। बहुत कंफ्यूज करता है क्वेश्चन, बहुत डाउटफुल है, और बच्चे आते हुए भी क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं सिर्फ किसकी वजह से, कि वो क्वेश्चन को प्रॉपर रीड ही नहीं कर पाते हैं कि उसमें था क्या क्या नहीं था। एलिमेंट पूछा हुआ है, अगर आपसे एलिमेंट तत्व पूछता है तो तत्व आपको लगाना होगा हाइड्रोजन होता है। कौन सा होता है? हाइड्रोजन होता है। आप जो लगा रहे हो ना नाइट्रोजन, आपने सही से क्वेश्चन रीड ही नहीं किया, बातों में ध्यान था, इसीलिए तो बोलता हूं प्लीज बातों पे ध्यान ना दें। बातें आपको बहुत, तो क्लास एंड हो जाती है तो उसके 2-5 मिनट लास्ट में बातें कर लें, कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन क्लास के टाइम थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर क्लास देखिए। ओके, गुड इवनिंग अंचल यादव, वेरी वेरी गुड इवनिंग सर। संडे को क्लास ले रहे हैं क्यों? बिल्कुल होती है भाई। हाइड्रोजन हम सब पेपर फाड़ के आए थे सर, तभी कॉलेज नहीं मिला। गुड इवनिंग अंचल यादव जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। ऐसा ही होगा भाई, ध्यान रखना, ठीक है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में अगर तत्व आपसे पूछता है तो हाइड्रोजन करोगे। क्या करोगे? हाइड्रोजन करोगे। क्या करोगे? हाइड्रोजन करोगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि गैस कौन सी पाई जाती है सबसे अधिक मात्रा में, तो वो होती है नाइट्रोजन। कौन सी होती है? नाइट्रोजन। अब आप मेरे को बताओगे कि ये नाइट्रोजन गैस होती है, ये कितनी प्रतिशत मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद में सेकंड नंबर पर आती है ऑक्सीजन, ये कितनी प्रतिशत मात्रा में पाई जाती है, जरा लगाओ कमेंट बॉक्स में आंसर। रोहित गुप्ता जी, आई एम न्यू स्टूडेंट। बिल्कुल भाई, डीबी प्रो एजुकेशन परिवार, साथ में विकास भैया, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत सत्कार अभिनंदन करते हैं भाई, ढोल नगाड़ों के साथ में। 78% है, और की बैक्टीरिया, बहुत अच्छा आंसर आया, वेरी गुड। रोहित सर नहीं भाई, आपके जो प्यारे से सर दिख रहे हैं आपको, उनका नाम है विकास सर। विकास भैया के नाम से ज्यादातर लोग बुलाते हैं, ठीक है। बिल्कुल, बहुत अच्छा आंसर आया। 21 तो होती है ऑक्सीजन, और 78% होती है, वो होती है हमारी नाइट्रोजन। सभी का अच्छा आंसर दिया, वेरी गुड। लालचंद मौर्य, नेहा कश्यप, लायरेक, सुशील, गुलशन पटेल, अनामिका, रोहित गुप्ता, बहुत अच्छा, मोनिका, अनामिका, कोमल वानो, विकास, रोहित गुप्ता, मेडिको गर्ल, सभी का अच्छा आंसर आया, वेरी गुड। एम के राज 21%, बहुत अच्छा। चलिए अगला देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाँ ये देख लो, हाइड्रोजन अगर आपसे तत्व पूछा जाता है तो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला सबसे हल्का और सबसे सरल तत्व है, वो कौन सा है? हाइड्रोजन है, ठीक है। ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बात करते हैं हीलियम की, तो यह दूसरा सबसे प्रचुर तत्व है, और तारों में हाइड्रोजन के नाभिकीय संलयन से बनता है, न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण, ठीक है। नाभिकीय संलयन के कारण क्वेश्चन पूछा था, तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं, तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण टिमटिमाते, नाभिकीय संलयन के कारण। अगला देखते हैं भाई क्वेश्चन, प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? द मेजर ऑफ इंडक्टेंस, प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? एम्पियर है, कूलम्ब है, हेनरी है, ओम है, क्या है भाई? बिल्कुल धर्मवीर सेहरा जी फास्ट ही पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल भाई। देखिए थोड़े डाउट्स होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको क्लियर करवाना जरूरी होता है, क्योंकि आपको मैं एक क्वेश्चन बता दूं, सीधा सीधा उसका आंसर बता दूं, तो क्लास महज 20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन चीजों को थोड़ा कंसेप्ट के साथ में समझो, ताकि वो लंबे समय तक याद रहे। जैसा कि आपने अभी क्वेश्चन देखा होगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, बच्चे लगा क्या रहे थे, तो गलत ना हो क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा समझाना भी जरूरी है भाई। सी सही है भाई। प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? हेनरी, बहुत अच्छा आंसर दिया, वेरी गुड। और की बैक्टीरिया, लालचंद मौर्य, मोनिका, लायरिक, सुशील, रोहित गुप्ता, विकास, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। गुलशन पटेल, नेहा साइनी, वेरी गुड वेरी गुड। प्यारे रसगुल्ला, बहुत अच्छा आंसर आया। प्रेरकत्व का मात्रक होता है, वो क्या होता है? हेनरी होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका लॉक कर दिया गया है भाई, ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दिया गया है। बताओगे भाई एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर किसका मात्रक है बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में। ये तो हो गया भाई, सी लॉक कर दिया है।
बिल्कुल भाई, क्वेश्चन और ऐड करेंगे, बिल्कुल ऐड करेंगे और तहलका मचाएंगे। बिल्कुल, करंट का एम्पियर होता है, बहुत अच्छा आंसर दिया है, करंट का तो एम्पियर हो गया सर, ठीक है। और ओम किसका होता है ये भी बता दो भाई। हाँ बिल्कुल, करंट ये हो गया भाई, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। अगला क्वेश्चन है कि ओम किसको मेजर किया जाता है भाई, बताओ ओम किसका मात्रक है। कोई बात नहीं भाई। प्रतिरोध को, बहुत अच्छा, विद्युत प्रतिरोध को मापा जाता है, किसको मापा जाता है, विद्युत प्रतिरोध को मापा जाता है। बहुत अच्छा आंसर दिया, सभी अच्छा आंसर लगा रहे हैं। बिल्कुल भाई। हम्म बहुत अच्छा। चलिए अगला देख लेते हैं भाई, ठीक है, अगला देख लेते हैं। एम्पियर विद्युत धारा का, कूलम वोल्ट का नहीं भाई, वोल्ट तो खुद ही विभवांतर भाई, वोल्ट तो खुद ही यूनिट है। कूलाम होता है वो आवेश का होता है भाई, ठीक है, ध्यान रखना, कूलाम होता है वो विद्युत आवेश का होता है, ना कि वोल्ट का होता है, ठीक है। विद्युत आवेश को किस में मापा जाता है, तो कूलाम में मापा जाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट क्या है, कूलाम। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 16 क्वेश्चन आपके सामने है। दो यूनिट ऑफ वर्क, कार्य की इकाई क्या है, बताओ भाई, कार्य की इकाई क्या है, जूल, न्यूटन, वॉट या फिर डाइन, क्या है कार्य की इकाई। क्वेश्चन आपके 2021 के आसपास है भाई। शीतल पाल जी, चलिए, गुड इवनिंग शीतल पाल जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। लगाओ भाई, कार्य की इकाई क्या है। बहुत अच्छा आंसर लगा रहे हो, वेरी गुड। शीतल पाल, मेडिको गर्ल, विकास, लालचंद मौर्य, रोहित गुप्ता, लारिक, सुशील, नेहा कश्यप, बहुत अच्छा, कोमल वानो, नेहाल साइनी, वेरी गुड वेरी गुड, ज्योति सिंह, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्यारे रसगुल्लो। इसी प्रकार से आंसर आने चाहिए भाई, एक के ऊपर बहुत अच्छा आंसर दिया। कार्य की इकाई क्या है भाई, जूल है, बहुत अच्छा आंसर दिया है, बहुत अच्छा। चलिए अगला देखते हैं भाई, न्यूटन, न्यूटन किसकी इकाई है बताओ भाई, न्यूटन किसकी है, वॉट में किसको मापा जाता है, ये भी लगा दो भाई कमेंट बॉक्स में, ये आंसर भी लगा दो भाई कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल भाई, गुड इवनिंग संस्कारी बॉय, वेरी वेरी गुड इवनिंग। बिल्कुल, बहुत अच्छा, न्यूटन का हो गया। अब इसका भी लगा दो भाई, वॉट, वॉट किसका है भाई, बिल्कुल हो गया भाई, बल्कि न्यूटन हो गया। अगला लगा, वोट में किसको मापा जाता है, डाइन में किसको मापा जाता है, ये भी लगा दो भाई जल्दी से। बिल्कुल सही है भाई, फोर्स की बल की होगी न्यूटन, बल को किस में मापा जाता है, फोर्स को न्यूटन में मापा जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो गया। शक्ति का होता है वॉट, बिल्कुल ये भी करेक्ट है भाई, शक्ति, पावर को किस में मापा जाता है, पावर को वॉट में मापा जाता है। राधे राधे रिया, राधे राधे, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए भाई, हाँ बिल्कुल, ये भी डाइन भी करेक्ट है, डाइन होता है वो सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड की इकाई है, ठीक है, बल्कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में इकाई पूछता है तो वही है, डाइन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, अगला क्वेश्चन देखिए, वैक्यूम हवा में प्रकाश की गति क्या है, बताओ भाई, प्रकाश की गति पूछिए, द वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट प्रकाश की वैक्यूम हवा में गति क्या है भाई, बताओ,
कितने मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग चलता है प्रकाश, लाइट? इसका मैं आपको बता देता हूं, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, यह है 10 की पावर 8 है, ठीक है, 10 की पावर 8, इधर 10 की पावर 4 है। तो ये प्रकाश है वो वैक्यूम में हवा में किस स्पीड से चलता है? तो 3 इंटू 10 की पावर 8 की स्पीड से चलता है। ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छा आंसर लगाया है, प्यारे रसगुल्लो सभी का अच्छा आया है। ज्योति सिंह सी, लालचंद मौर्य, मेडिको गर्ल बहुत अच्छा, मोनिका कुमारी सी, संस्कारी बहुत सी, विकास वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा आंसर दिया सभी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, यांत्रिक शक्ति दी ऐसा यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल पावर यांत्रिक शक्ति को किसमें मापा जाता है? शक्ति, शक्ति की बात हो रही है, जस्ट अभी भी बात हुई थी शक्ति की। ऐसा यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर यांत्रिक शक्ति को किसमें मापा जाता है? बताओ भाई। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, यांत्रिक शक्ति की ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर। और हाँ, जो भी बच्चे भाई अभी तक अगरबत्ती नहीं लगाए, प्यारे रसगुल्लो अगरबत्ती लगा देना, क्लास को एक बार लाइक करके अपने दोस्तों के पास में, सारे रसगुल्लों के पास में शेयर कर देना कि विकास सर की प्यारी सी क्लास चलती है शाम को 7 बजे साइंस की लाइव, ठीक है भाई, उनको भी इन्फॉर्म कर देना 7 बजे साइंस की लाइव क्लास में विकास भैया के साथ में वो भी जुड़ सके। भी बहुत अच्छा शक्ति का होता है वोट, बहुत अच्छा। चलिए जूल का भी अभी जस्ट क्लियर हो ही गया अपना। चलिए कार्य और ऊर्जा की तो होती है जूल, जस्ट अभी क्लियर करवाई दिया। शक्ति का हो गया बात करते हैं न्यूटन सेकेंड की। तो आवेश और संवेग की अगर आपसे बात करता है, आवेग और संवेग की, तो आवेग और संवेग को किसमें मापा जाता है? न्यूटन सेकेंड में मापा जाता है। बात करते हैं जूल प्रति सेकेंड की, जूल सेकेंड की, तो क्रिया और कोणीय संवेग को मापा जाता है। ये बहुत कम पूछे जाते हैं वैसे, ठीक है। आवेग संवेग तो फिर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। हाँ भाई, अगरबत्ती धूप बत्ती सारी लगा देना भाई, वैसे नहीं लगाइए सारे बच्चों ने, झूठ बोल रहे हैं अभी भी बहुत सारे, क्योंकि लाइव काउंट कुछ और चल रहा है। अगरबत्ती बहुत कम बच्चों ने लगाई है। प्लीज एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को अगरबत्ती जरूर लगा दे भाई, ठीक है। बस आपसे एक छोटा सा मांग रहेगी, एक थंब दबाना है आपको, अगरबत्ती लगानी है बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है भाई। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को किसमें मेजर किया जाता है? ये क्वेश्चन मैं प्रीवियस की जो क्लासेस हुई है आपकी उसमें क्लियर करवा चुका हूं भाई। बताओ सापेक्ष आर्द्रता को किसके द्वारा मापा जाता है, मापी जाती है भाई? ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, बताओ किस में मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, हाइग्रोमीटर में, लैक्टोमीटर में, पोटेंशियोमीटर में। क्वेश्चन आपको करवाया था मैंने एक, चलिए बताइए एक बार देखते हैं। गुड इवनिंग मुकेश कुमार जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। हाँ भाई मुकेश कुमार, यू आर न्यू स्टूडेंट। स्वागत करता है भाई डीवी प्रो एजुकेशन परिवार, आपका स्वागत सत्कार अभिनंदन करता है गुरु जी की दक्षिणा भी दे दीजिए। नहीं भाई इतना कुछ नहीं करना भाई, रत्ने से ज्यादा थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लो, ठीक है। जो भी बच्चे बोल रहे हैं कि सर क्लियर नहीं दिख रहा, तो अपनी वीडियो की थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लो, ठीक है। एचडी में कर लो उसको 1080 में, ठीक है। और एक बार बता दो, क्या सभी को क्लियरिटी में प्रॉब्लम आ रही है, वॉइस वगैरह में या फिर वीडियो वगैरह में क्लियर आ रही है, या फिर कोई दिक्कत आ रही है? बताइए एक बार। ए, कुछ लड़के अभी भी ए लगा रहे, क्या बात है। ए मेडिको गर्ल ए, लालचंद मौर्य वी, मेडिको गर्ल ए। बिल्कुल भाई सभी स्टूडेंट ध्यान रखना, शाम को 7 बजे से रोज आपकी लाइव क्लास चलती है, तो जुड़ना ना भूले विकास भैया के साथ में भाई। रोहित गुप्ता वी, शीतल पटेल राधे 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 राधे, शीतल जी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वी हाइग्रोमीटर में मापा जाता है, सापेक्ष आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी होती है। ह्यूमिडिटी को एक तरह से बोला जाता है नमी, ठीक है। नमी क्या बोला जाता है?
नमी बोला जाता है। भैया कहां से कहां निकल गया। नमी को किस में मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट आंसर होगा, वी हाइग्रोमीटर आपका राइट आंसर होगा भाई। ठीक है, अब आप मेरे को बताओगे कि जो दूध होता है, दूध की शुद्धता को, प्यूरिटी ऑफ मिल्क, प्यूरिटी ऑफ मिल्क किस में मापा जाता है, दूध की जो शुद्धता होती है उसको किस में मापा जाता है, लगाओ जरा, लगाओ जरा करेक्ट आंसर क्या होगा, जो मैं क्लियर करवा चुका हूं आपको कल या फिर परसों की क्लास में। भाई जो भी बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए एक छोटी सी गाइड है कि आप प्रीवियस की क्लासेस भी देख सकते हो। यूपीजीईटी की क्या प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, यूपीजीईटी के नाम से आप चैनल पर जैसे ही जाओगे होम पेज पे तो प्लेलिस्ट में जाना, यूपीजीईटी आपको प्लेलिस्ट ऊपर ही मिल जाएगी, तो वहां से आप प्रीवियस की क्लासेस भी देख सकते हो, जहां पे मैंने पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर का सॉल्यूशन भी करवा रखा है और आपके बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने करवा भी दिए भाई। ठीक है, लैक्टोमीटर से, क्या बात है प्यारे रसगुल्लो, मजे कर दिया आज तो आपने बिल्कुल। लैक्टोमीटर, नेहा कश्यप बहुत अच्छा, पवन वेरी गुड, ज्योति सिंह, रत्नेश यादव, लालचंद मौर्य, दीपक कुमार जी वेरी गुड, मेडिको गर्ल, शीतल आर की बैक्टीरिया बहुत अच्छा, मासूमियत जिंदगी, क्या बात है, कितना अच्छा आंसर लगा रहे हो, कितना प्यारा लगा है भाई। इसी प्रकार से आंसर आने चाहिए, लैक्टोमीटर आपका राइट आंसर होगा भाई। ठीक है, चलिए फिर ये भी बता दीजिए पोटेंशियोमीटर का और हाइड्रोमीटर का। रिया वाई सर, भाई दो क्वेश्चन और रह रहे, कैसे छोड़ के जा रहे हो भाई, लास्ट में ये भी तो बता के जाना है कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं आपके। टोटल 21 क्वेश्चन के आसपास है, उनमें से आपके कितने करेक्ट हुए लास्ट में ये भी तो बता के जाना भाई। चलिए, इसमें राइट आंसर हो गया अपना हाइग्रोमीटर। ठीक है, मिट्टी या फिर सीमित जगह पर जलवाष्प की मात्रा, आर्द्रता या फिर हम कह सकते हैं नमी को। ठीक है, नमी को बात करते हैं लैक्टोमीटर की, तो दूध की शुद्धता या फिर वसा की मात्रा की जो जांच की जाती है मिल्क में, वो लैक्टोमीटर से की जाती है। बात करते हैं हाइड्रोमीटर की। ठीक है, तो पदार्थों का विशिष्ट गुरुत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर सापेक्ष घनत्व होता है, रिलेटिव डेंसिटी को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है तरल पदार्थों की। ठीक है, तरल पदार्थों की, ये चीज ध्यान रखना। चलिए, क्या बात है, रसगुल्ले में कड़वा हूं सर, मीठा नहीं, कोई बात नहीं भाई। चलिए बहुत अच्छा, और पोटेंशियोमीटर का मैंने आपसे पूछा था, आंसर नहीं आया भाई, आपस में बातों में ध्यान ज्यादा है। पोटेंशियोमीटर, वोल्टेज विभवांतर को किससे मापा जाता है, विभव का जो अंतर होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, विभवांतर को किसमें मापा जाता, किससे मापा जाता है, तो पोटेंशियोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, पोटेंशियोमीटर से मापा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना। चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन से अलग अलग क्वेश्चन बन रहे हैं भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा के चलना। नहीं है नेटवर्क इश्यू बिल्कुल, भाई नेटवर्क प्रॉब्लम क्या सभी को हो रही है, क्या क्या हो रहा है ये। बताओ भाई, जिसके पास में ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है एक बार मेरे को थम्स अप करके बताओ, यस सर एवरीथिंग इज क्लियर। नेहा साइनी बता रही है कि एवरीथिंग इज क्लियर, मैं भी यहाँ पे देख रहा हूँ, खुद की क्लासेस कमेंट पढ़ रहा हूँ आपकी, तो मेरे पास में भी क्लियर आ रही है। हाल ओके, नहीं क्लियर है बिल्कुल। लालचंद मौर्य, पवन बता रहे हैं, संस्कारी बॉय बता रहे हैं, नेहा साइनी बता रहे हैं, मोनिका कुमारी, निर्मल, अतुल, प्रणाम, राधे 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 राधे, विकास कॉल क्लियर जी सर, कोमल वानो, निर्मल, अतुल प्रणाम, वेरी वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे। भाई थोड़ा रिज्वाइन कर लो या फिर वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लो सारे रसगुल्ले, ऐसा ना हो कि भाई आधों को तो क्लियर आ रही है, आधों को मतलब थोड़ी प्रॉब्लम हुई है। ठीक है भाई, अगला देखते हैं अपना, अगला क्वेश्चन अपना लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपके सामने है, कॉमनली हीट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इन फ़ारेनहाइट। आ गया ना वही क्वेश्चन जो आपको सेकंड क्वेश्चन मैंने करवाया था
कि फ़ारेनहाइट मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है। मैंने आपको डिग्री सेल्सियस में भी बताया था, मैंने आपको फ़ारेनहाइट में भी बता दिया और केल्विन में भी बता दिया। अब बताओ आप क्या होगा राइट आंसर, कमेंट बॉक्स भर दो भाई। भाई कहाँ कहाँ पढ़ाते हो आप? भाई कहीं नहीं पढ़ाते, ओनली फॉर एक ही प्लेटफॉर्म है, डीबी प्रो एजुकेशन, नाम ही उसका प्रो एजुकेशन है भाई। प्रो वाली क्वालिटी भी मिलेगी आपको, बस थोड़ा दिन का वेट कीजिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा दिन एक बार ज्वाइनिंग हो जाए, उसके बाद में फिर तहलका करेंगे दोबारा से, सब कुछ आपके लिए त्याग देंगे। बस आप हमारे साथ में मेहनत करते रहिएगा, आपको कॉलेज दिलाने की गारंटी तो है हमारी, इसके साथ में टॉपर्स के साथ में, ठीक है, टॉप रैंकर्स में लाने की जिम्मेदारी भी हमारी रहेगी भाई, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है कि एक बार स्टूडियो सेट हो जाए, ज्वाइनिंग मिल जाए, उसके बाद में फिर देखना, फिर तहलका मचाएंगे, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। डी 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 क्या करेक्ट आंसर है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मेरे प्यारे रसगुल्लो, विकास सर के रसगुल्लो, बहुत अच्छा आंसर लगा रहे हो, क्या बात है, 98.6 है सर, 98.6। वैसे इंटेलिजेंट हो गए आप, क्या बात है, आप ऑलरेडी इंटेलिजेंट हो या फिर अभी हुए हो? अगरबत्ती लगाओ भाई। रत्नेश यादव बोल रही है कि अगरबत्ती नहीं लगाइए, प्लीज प्लीज मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक अगरबत्ती तो लगा दिया करो कम से कम भाई, अपनी अटेंडेंस तो दर्ज करवा दो कि सर हाँ हमने क्लास ले ली है। एक लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है, शेयर तो बाद में कर देना, अभी तो लाइक ही तो कर दो भाई। क्लास खत्म आते ही, निर्मल अतुल आप थोड़ा लेट एड ऑन हुए हो, ध्यान रखना 7 बजे रोज आपकी लाइव क्लास होती है भाई साइंस की, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई, ये तो हो गया, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो सारे रसगुल्लों की, सर न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए भाई। क्या बात है ज्योति सिंह, आपकी क्लास देखकर नहीं, ऐसा तो नहीं होगा भाई, एक क्लास से तो इंटेलिजेंट हो नहीं सकते। हाँ ये बात सही है, दीपक कुमार जी बोल रहे हैं कि ऑलरेडी इंटेलिजेंट है सब, वैसे बिल्कुल बहुत अच्छा। कोई बात नहीं भाई, नहा के नहीं आते फिर भी आप अगरबत्ती लगा सकते हो, परमिशन दे रखी है, ठीक है भाई, सबको परमिशन है, अगरबत्ती सब लगा सकते हैं। देखते हैं कितने स्टूडेंट, अभी भी नहीं लगाई कसम से, मतलब कितने कंजूस लोग हो आप हैं, कितनी कंजूसी करते हो, एक लाइक नहीं दे सकते अपने पास से, और तो क्या दोगे आप। इसीलिए मैंने आपको बैच फ्री चलाया भाई, इसीलिए मैंने आपको बैच फ्री चल रहा है। बहुत से बच्चे बोल रहे थे सर नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल हमारे पास भी पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो बिल्कुल आपके लिए विजेता बैच फ्री है भाई। चैडविक ने बहुत अच्छा आंसर दिया, चैडविक ने। बहुत अच्छा, न्यूट्रॉन की खोज तो की थी भाई चैडविक ने, किसने की थी, न्यूट्रॉन। इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूं, इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, ईंट पर नाच। क्या है, ईंट पर नाच, जो भी बच्चे जानते हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं वो देख सकते हैं, ईंट पर नाच एक प्यारी सी ट्रिक है। ई से तो हो गया अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी भाई, थॉमसन ने की थी, थॉमसन, टी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, थॉमसन ने। और पी से बन गया अपना प्रोटॉन, क्या बन गया, प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी भाई, रदरफोर्ड ने की थी, किसने, रदरफोर्ड ने। और एन से बन गया अपना न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी भाई, चैडविक ने की थी, किसने की थी, चैडविक ने की थी। तो प्यारे बच्चों एक छोटी सी ट्रिक है, इस ट्रिक को ध्यान रखना, बहुत काम आएगी आपके। और भाई हाँ, जाने से पहले एक चीज और देख जाना, नाइस सेशन, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एक बार क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दो, ठीक है। जो भी अगरबत्ती नहीं लगाया अगरबत्ती लगा दो। और एक चीज और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तहलका मचाएंगे, बिल्कुल हम लोग मिलकर तहलका मचाएंगे, यूपीजीईटी, स्पेशली यूपीजीईटी के लिए, बाकी अदर स्टेट वाले भी देख सकते हैं, जिसमें आपकी साइंस रहेगी, पीसीबी के क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। और क्वेश्चन थ्योरी आपको करवाएंगे, सॉरी क्वेश्चन नहीं, विजेता फ्री बैच आपके लिए लाया गया है, जिसमें साइंस की कंप्लीट थ्योरी आपको मैं क्लियर करवाऊंगा, जिसकी लाइव क्लासेज स्टार्ट होने जा रही है 16 जनवरी से। कब से, 16 जनवरी से लाइव क्लासेज स्टार्ट होने जा रही है। सर लोकेशन क्या रहेगी,
लोकेशन आप देख सकते हो, डीबी प्रो एजुकेशन के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर आपकी फ्री क्लासेस चलेंगी। तो जो भी बच्चे अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं डीबी प्रो एजुकेशन, वो प्ले स्टोर से जाकर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर क्या फीस है बैच की? बैच आपके लिए निःशुल्क रहेगा, ठीक है। आपकी डिमांड पे, कुछ बच्चों की डिमांड पे ये बैच है आपके लिए फ्री लाया गया है। फ्री टेस्ट भी अपलोडेड है एप्लीकेशन पर, जाइए और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाइए। बहुत जल्दी आपकी क्लासेस भी होने वाली है, ठीक है। क्या क्या रहेगा फीचर्स भी आप देख सकते हो। लाइव क्लासेस आपको मैं फ्री पढ़ाऊंगा, ठीक है। जो लाइव क्लासेस होंगी वो आपको रिकॉर्डेड भी मिलने वाली है। फ्री क्लास पीडीएफ भी आपको मिलेगी। 24/7 आपको डाउट सॉल्यूशन भी मिलेगा हमारे हेल्पलाइन नंबर के द्वारा, ठीक है। तो जो भी बच्चे नहीं पहुंचे अभी तक एप्लीकेशन पर, तो जाकर ऐप को डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डायरेक्टली प्ले स्टोर से भी कर सकते हो। बहुत अच्छा। नहीं नहीं, निर्मल अतुल, दिन में क्लासेस अभी नहीं होती है, बट बहुत जल्दी आपकी दिन में क्लासेस होंगी भाई, ठीक है। दिन में आपकी क्लास होगी, वो अभी तो ऐप पर होगी। ऐप पर होगी दिन में साइंस की थ्योरी क्लास, जिसके एमसीक्यू मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा भाई, ठीक है। एमसीक्यू मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर शाम को 7 बजे। थ्योरी की क्लास तो आपकी ऐप पर होगी, उसी टॉपिक से जो भी एमसीक्यू बनेंगे मैं शाम को 7 बजे आपका लाइव आकर यूट्यूब पे सॉल्व करवाऊंगा। और हाँ बिल्कुल, एक चीज और, एक छोटी सी रिक्वेस्ट और आपसे रहेगी। जो भी बच्चे बोल रहे थे कि सर हम बताइए आपको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, अगरबत्ती हम लगाते हैं, रोज लगाते हैं आपके कहने पर, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट और रहेगी कि इंस्टाग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं तो जाकर इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए। और हाँ, क्या करना है, एक पोस्टर मैंने आपको वहां पे डाल रखा है। कौन सा पोस्टर? यही विजेता फ्री बैच का पोस्टर, ठीक है। तो इस पोस्टर की आपको एक स्टोरी लगानी है, स्टोरी लगानी है, ज्यादा से ज्यादा यूपीजीटी वाले रसगुल्लों के पास में शेयर करना है, ठीक है। स्टोरी लगाकर हमें मेंशन भी करना है, ताकि हम आपका सॉरी जो भी बच्चे आपसे जुड़े हुए हैं वो स्टोरी को देख सके, और हमारा जो भी फ्री बैच लाया गया है विजेता फ्री बैच, उसके साथ में सारे बच्चे जुड़ सके, ठीक है। हमारा काम तो हमने कर दिया है भाई, ठीक है। लेकिन एक छोटा सा काम आपसे है कि एक स्टोरी जरूर मेंशन करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास में पोस्टर बैनर पहुंच सके और हमारे इस फ्री विजेता बैच के साथ में जुड़ सके। बात करते हैं क्लास पीडीएफ की। पीडीएफ भाई आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, ठीक है। आज की अपनी क्लास हुई है उसकी भी, और अदर जो भी क्लास होती है इस टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी आपको। इसको ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डायरेक्ट भी आप इसको सर्च कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्लास पीडीएफ रोज प्रोवाइड करा दी जाती है। स्टोमक से थैंक यू सो मच सर, क्या बात है। बाय सर जी, बाय बाय, राधे राधे। चलिए बता देना एक बार क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बाकी मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहना डीबी प्रो एजुकेशन के साथ में। टेक केयर। चलिए थैंक यू भैया, थैंक यू। पासवर्ड बता दे मासूमियत जी, क्या बात है। नहीं भाई, शेयर करके कंपटीशन नहीं बढ़ता है। इससे जो भी बच्चे भाई कोर्स नहीं ले पाते किसी भी कारण बस, ठीक है, और जो सिर्फ एमसीक्यू से पढ़ाई करते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यूट्यूब पर पढ़ाई हो जाती है, ठीक है। आपने देखा है कभी किसी को यूट्यूब पे फ्री थ्योरी क्लासेस चलाते हुए, या फिर एप्लीकेशन पर भी कोई फ्री आपको थ्योरी पढ़ाता हो? और सबसे ज्यादा जो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वो बच्चों का थ्योरी से होता है भाई, ठीक है। तो मैं चाहता हूं आपको कि थ्योरी आपकी क्लासेस लगा दूं, और जिससे आपके सारे डाउट है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। लास्ट ईयर में क्वेश्चन कहाँ से आए हैं उसी टॉपिक को ज्यादा पढ़ना, ठीक है। जो भी गाइडेंस होगा आपको गाइड करने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, कौन कौन से हमें आपको पढ़ाना है, ताकि क्वेश्चन फंस सके वहां से। एमसीक्यू भी सॉल्व करवाएंगे आपको यूट्यूब पे, बट थ्योरी की आपको कहीं पे भी फ्री क्लासेस नहीं मिलेंगी। मैं आपको थ्योरी की क्लासेस फ्री करवा रहा हूँ एप्लीकेशन पर, लेकिन भाई थोड़ा सपोर्ट करो आप भी। जो भी बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं अभी तक डीबी प्रो एजुकेशन के साथ में, वो जुड़ जाए। क्या बात है, मजे लेने लग गए आप लोग। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। चलिए फिर जुड़ना ना भूला भाई, कल फिर आपकी दोबारा मिलते हैं, फिर वही 7 बजे, शाम को 7 बजे आपकी लाइव क्लास होगी। जुड़ना ना भूले सारे स्टूडेंट्स, शाम को 7 बजे रेडी रहना सभी बच्चे, ठीक है।
चलिए बाकी मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहना डीबी प्रो एजुकेशन के साथ में। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे रसगुल्लो। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।